हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर मैं सबसे पहले आपको इसका मीनिंग बताऊं तो रिव्यू का मतलब होता है दोबारा से देखना। दोबारा से देखना इज़ नोन एज रिव्यू। लिटरेचर यहाँ पे क्या होगी, हमारी बुक्स होंगी, मैगजीन्स होंगी, जर्नल्स होंगी। तो ये सब कुछ लिटरेचर है। यहाँ पे मैं आपको इसका पूरा मीनिंग बताऊँगी आगे। अभी केवल इतना ध्यान में रखिए कि लिटरेचर क्या है हमारे यहाँ पे। बुक, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ये सब लिटरेचर्स है। तो अगर इसका मीनिंग आप यहीं पे से समझ लें तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब दोबारे से हम उन बुक्स को, उन मैगजीन्स को, उन जर्नल्स को देख रहे हैं। अब क्यों देख रहे हैं ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। सो इंट्रोडक्शन है इसका। इट इज़ एन अकाउंट ऑफ नॉलेज वट इज़ ऑलरेडी नोन अबाउट अ पर्टिकुलर फेनोमिनन। मतलब रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसके बारे में हम नॉलेज गेन करते हैं और वो नॉलेज ऑलरेडी नोन होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे मेरे पास एक टॉपिक है लंग कैंसर। लंग कैंसर है, उस लंग कैंसर के बारे में सब जानते हैं, बुक्स में छपा है, मैगजीन्स में छपा है, सब चीज़ों के हर चीज़ में है, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स में हर जगह लंग कैंसर के बारे में पता है लोगों को और उसके बारे में छपा भी है। तो वहाँ से वो नॉलेज लेना उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो इट इज़ एन अकाउंट ऑफ नॉलेज व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन। उस टॉपिक के बारे में जानना जिसके बारे में ऑलरेडी नोन है लोग। ठीक है, उस पर्टिकुलर फेनोमेना का मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक, फेनोमेना इज टॉपिक हेयर। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना जिसके बारे में लोग ऑलरेडी जानते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी छपा है मैगजीन्स और बुक्स में। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। सो अब इसका हम अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो क्या पर्पस है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का, हम क्यों करते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जो पर्पस है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का वो ये है कि वो क्या करता है, जो नए न्यू रिसर्चर्स होते हैं उनको बताता है कि क्या काम पहले से हो चुका है। आपको मैं बताती हूँ, तो जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च कंडक्ट करता है ना तो उसकी थीसिस लिखी जाती हैं, वो एक बुक में लिखा जाता है कि हाँ इस रिसर्चर ने ये कोई टॉपिक था, इसमें क्या करी, रिसर्च कंडक्ट करी, उसको ये चीज़ें उसे मिली, उससे ये सब उसने नॉलेज गेन करी, ये उसने रिसर्च कंडक्ट करके ये सारे के सारे तो रिसर्च कंडक्ट करके उन्होंने ये कंक्लूजन्स निकाले। तो हमें कोई भी रिसर्च कंडक्ट करके ये पता चलता है। ठीक है, तो पर्पस ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है कि ये क्या करता है, जो नए रिसर्चर है जिन्होंने अभी रिसर्च कंडक्ट नहीं करी है उनको ये बताता है कि कौन सी रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है और ये कैसे पता चलेंगी। वो जो थीसिस है, वो जो बुक है, उसमें वो क्या करेगा, रिव्यू करेगा, उसको दोबारा से उन थीसिस को देखेगा कि हाँ ये वाली रिसर्च हो चुकी है, इस लंग कैंसर पे ये वाली रिसर्च हो चुकी है, अब मुझे ये नहीं करनी है। ठीक है, तो पर्पस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर यही है कि वो नए रिसर्चर्स को कन्वे करता है, वो नए रिसर्चर्स को बताता है कि क्या काम ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज़ एन अकाउंट ऑफ प्रीवियस अचीवमेंट्स। वही चीज़ है इसमें कि ये क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हमें ये पता चलता है कि क्या प्रीवियस अचीवमेंट्स हैं, मतलब क्या पहले रिसर्च हो चुकी है, क्या पहले कंक्लूजन्स मिल चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ लेबोरियस टास्क बट असेंशियल फॉर सक्सेसफुल रिसर्च। मतलब कि ये क्या है, एक बहुत लेबोरियस टास्क है। मतलब क्या है इसका मतलब कि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, ये बहुत इसमें बहुत एफर्ट लगता है, इसलिए इसको लेबोरियस टास्क बोला गया है। लेकिन यही टास्क, यही रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमारी रिसर्च को सक्सेसफुल करना है, अगर हमारी रिसर्च अच्छी रिसर्च चाहिए तो हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट फॉर डेवलप न्यू नॉलेज। और क्या काम है हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर का, ये क्या करता है, हमारा न्यू नॉलेज को डेवलप करने में मदद करता है। कैसे, अगर मुझे कोई स्टडी कंडक्ट करनी थी, मुझे साइन एंड सिम्टम्स देखने थे मेरी रिसर्च में कि क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं जिन लोगों को लंग कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो मैंने देखा, थीसिस में देखा कि क्या किसी ने कोई ऐसी नॉलेज, कोई ऐसी रिसर्च कंडक्ट तो नहीं करी जिसमें उन्होंने साइन एंड सिम्टम्स देखे हो। तो मुझे जाके पता चला कि हाँ ऐसी रिसर्च स्टडी कंडक्ट हुई है, तो मैं वो अब रिसर्च स्टडी कंडक्ट नहीं करूँगी, मैं नहीं देखूँगी अब साइन एंड सिम्टम्स। क्यों नहीं देखूंगी, क्योंकि अगर मैं भी वही स्टडी कंडक्ट कर लूँगी तो क्या हो जाएगी, डुप्लीकेसी हो जाएगी। तो डुप्लीकेसी को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। और रिव्यू करके अगर मुझे पता चल गया कि मुझे साइन एंड सिम्टम्स पे नहीं करनी है स्टडी कंडक्ट, अब मैं क्या करूँगी, कोई नई नॉलेज डेवलप करूँगी, मैं कोई नया टॉपिक डेवलप करूँगी जिसमें किसी ने स्टडी कंडक्ट नहीं करी हो। तो ये सब हम कैसे कर रहे हैं, ये सब कुछ हम थ्रू द रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रहे हैं। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। अब हम पढ़ेंगे इसके डेफिनेशंस के बारे में।
तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ लिटरेचर ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन मीन्स कैसे करना है, क्या हो चुका है, कैसे आगे होगा। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हमें ये सब कुछ पता चलता है किसी भी लिटरेचर, किसी भी नॉलेज के बारे में, कि कैसे हमें वो क्या क्या नॉलेज उसके बारे में छपी है, क्या जैसे लंग कैंसर का हम एग्जाम्पल लें तो लंग कैंसर कैसे होता है, साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं, कॉजेज़ क्या आते हैं, ये सब डिस्क्रिप्शन आएगा। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हमें क्या पता चल जाता है, किसी भी टॉपिक का डिस्क्रिप्शन पता चल जाता है। एनालिसिस पता चल जाता है उस लिटरेचर का, मतलब एनालिसिस मतलब ओवरव्यू उस लिटरेचर उस पर्टिकुलर टॉपिक का हमें एनालिसिस ओवरव्यू पता चल जाता है, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट क्या है, लिटरेचर रिव्यू सीक्स टू डिस्क्राइब, समराइज, इवेलुएट प्राइमरी रिपोर्ट। इसका मतलब क्या है कि हम लिटरेचर रिव्यू से हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, देखते हैं, समराइज करते हैं, ओवरऑल समरी निकालते हैं किसी भी टॉपिक की, इवेलुएट करते हैं कि हाँ ये हमारी जो रिसर्च स्टडी है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ठीक है। किसको कर रहे हैं हम ये सब कुछ, प्राइमरी रिपोर्ट को। प्राइमरी रिपोर्ट कौन सी हुई, वो बुक, वो जर्नल या वो न्यूज़पेपर जिससे आप नॉलेज गेन कर रहे हो, जिसको आप रिव्यू कर रहे हो, जिसको आप देख रहे हो अपनी नॉलेज के लिए, अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, अपने टॉपिक के और ज़्यादा अपने टॉपिक के लिए और ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए आप जिस भी प्राइमरी रिपोर्ट, जिस भी न्यूज़पेपर को आप रिव्यू कर रहे हो वो है हमारी प्राइमरी रिपोर्ट, ठीक है, वो हो गई। तो आप क्या कर रहे हो इन सबको, लिटरेचर रिव्यू में हम क्या करते हैं, प्राइमरी रिपोर्ट को देखते हैं, उनसे हम डिस्क्राइब करते हैं, समराइज करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट चीज़ है इसमें, नेक्स्ट डेफिनेशन है इसकी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज़ अ थ्योरेटिकल बेस फॉर रिसर्च। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है, रिसर्च का थ्योरेटिकल बेस है, मतलब थ्योरी की फॉर्म में हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं लिटरेचर को, और ये हमें बताता है कि हमारी जो रिसर्च है उसका नेचर कैसा होगा, मतलब उसको हम कैसे बनाएंगे। हम जो लंग कैंसर है उसके साइन एंड सिम्टम्स बताएंगे हम, या कॉजेज़ बताएंगे, ये सब हम थ्रू रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लिटरेचर, नेक्स्ट डेफिनेशन, a literature review is an account what has been already established, published on a particular research topic by a credited researcher and scholar। वही चीज़ जो हमने ऊपर पढ़ी है। तो लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, ये एक अकाउंट है, मतलब कि ये हमें बताता है कि क्या चीज़ें ऑलरेडी इस्टेब्लिश, किन चीज़ों पे ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, कौन सी रिसर्च ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और जो पब्लिश हुई है, ठीक है, वो थ्रू अ रिसर्चर, जिस मतलब ओवरव्यू मैं आपको इसका ओवरऑल बताऊं तो इस लिटरेचर रिव्यू के थ्रू हमें पता चलता है कि कौन सा रिसर्चर ने, मतलब किसी रिसर्चर ने कौन सा टॉपिक ऑलरेडी पब्लिश करा है, इस्टेब्लिश करा है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स चाहिए डेफिनेशन लिखते हुए तो इनका ये ज़रूर लिखिएगा that this particular definition is given by H.M. Cooper, COOPER, ठीक है। this definition is given by Queensland University in 1999 and this definition is given by University of Toronto in 2001. So I hope that is clear to you all. This was the introduction, and in next video we are going to discuss about the steps, and after that we are going to discuss about the purposes of literature of review. Thank you all.